जिंदाबाद जिंदाबाद सुल्तानपुरी जिंदाबाद 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 सुल्तानपुरी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं सुल्तानपुरी आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं शिमला का सांसद विनोद भाई कैसा हो शिमला का सांसद कैसा हो विनोद भाई कैसा हो विनोद भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं विनोद भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं जिंदाबाद 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 विक्रमादित्य जिंदाबाद 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 हरीश चुराता जिंदाबाद 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 पीछा जिंदाबाद जिंदाबाद हरीश चुराता जिंदाबाद 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 बोलो प्रज्ञा जिंदाबाद 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 बोलो प्रज्ञा जिंदाबाद जिंदाबाद सुल्तानपुरी जी, आलाकमान ने आप पे विश्वास जताया है, शिमला सीट से आपको टिकट दिया है, कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? अभी मेहनत करनी है और जो शुरुआत है आज सारी हमारी प्लानिंग है और मेहनत करनी है, यही मैं बोलना चाहूँगा। और जीतना है, इसीलिए आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपके पिता भी कई बार सांसद रहे, उनकी विरासत आपको सौंपी गई है, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? आप ये गलत बोल रहे हैं। विरासत कोई ये ऐसी थोड़ी ना राजगद्दी है कि आप आए और दूसरा बैठ जाए। 25-26 वर्ष के बाद ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे पूज्य पिताजी के कार्यकाल 6 लगातार लोगों ने, हमारे शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने उन पर विश्वास किया और उन्हें अपना सांसद बनाया। आज 26 साल के बाद मुझे ये टिकट मिला है और आलाकमान का बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रतिभा सिंह जी और हमारे डिप्टी सीएम साहब, ये सारी हमारी जो स्टेट की लीडरशिप, इन्होंने जब दिल्ली में ये बात रखी तो ये मुझे सम्मान भी लगता है और मैं समझता हूँ इसको ये कोई हेरिडिटी या हमारा कोई ऐसा नहीं है। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता होने के नाते जो भी काम हमें बोला जाएगा हम करेंगे। मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ऐसा है, हम अगर हमें देखने को मिला जिस तरह का इन्होंने कार्यक्रम या कार्यकाल रहा, चाहे त्रासदी के समय उनकी एब्सेंस रही और एक सही मायने में रिप्रेजेंटेशन की जो लैक मैं समझता हूँ कमी रही है, उसको देखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जो सांसद अभी रहे हैं, जब त्रासदी हुई तो एक शब्द उनके द्वारा नहीं गया और मैं तो कई बार इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। मेरे विधानसभा की स्पीचेस में मैंने कई बार उसके बारे में उल्लेख भी किया है कि जो हमारे सांसद हैं उन्होंने अपनी बात हमारे जो लोगों की समस्याएं हैं उसके बारे में कभी जिक्र ही नहीं किया। आज एक हमारी जो त्रासदी हुई उस समय हमारे सांसद मिसिंग रहे। उसके बाद मैं राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बारे में भी बात करना चाहता हूं, जिसमें आपने देखा होगा कि मेरी कसौली कॉन्स्टिट्यूंसी में धर्मपुर में 5 लोग सड़क पे चल रहे थे और उनके ऊपर सड़क के ऊपर उनके ऊपर गाड़ी ने उन्हें रौंद दिया। जब मैंने इसके बारे में प्रश्न विधानसभा में रखा तो उन्होंने ये कहा कि इसकी कोई डीपीआर नहीं है। तो इस तरह की काम किसके हैं? जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उन्हें ये देखना होता है कि जो समस्या हैं उसके बारे में वो जिक्र करें। उनके जो प्रश्न पार्लियामेंट में होने चाहिए थे वो नहीं रहे हैं। इस तरह की जो मैं समझता हूँ जो निष्क्रिय तरीका रहा है उसको हम नहीं होने देंगे और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो वेल रिप्रेजेंटेड रहेगी हमारे पार्लियामेंट। भाजपा कह रही है कि उन्होंने हाथियों को हक दिलाया है और बड़े लंबे समय की लड़ाई लड़ी है, उसको लेकर जनता के बीच। देखिए, ऐसे इस तरह की बातें मैं समझता हूँ जब आपने जनता की जो बात है वही आपको आगे रखनी है।
अगर उनकी कोई समस्या है या कोई भी इस तरह की बातें हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कोई भी हो। मैं समझता हूँ एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते जो लोगों का मत होता है उसके बारे में आपको चर्चा करनी होती है, इसके लिए क्रेडिट लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती।